साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बेंथम के उपयोगितावाद पर चर्चा करेंगे। इनका उपयोगितावाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। बेंथम महोदय मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी कर्म अधिकतम सुख की प्राप्ति करने के लिए और दुख से बचने के लिए करता है। बेंथम महोदय ने वैयक्तिक सुख को मान्यता दिया है और इस सुख के सिद्धांत को नैतिकता का जामा पहनाकर सार्वभौम लक्ष्य बना दिया। इस प्रकार बेंथम के अनुसार उपयोगिता का अर्थ अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। इस कथन को ही बेंथम का उपयोगिता सूत्र कहा जाता है। बेंथम महोदय के विचार में मनुष्य अपने सभी कर्मों को अपने लिए अधिकतम सुख की कामना से करता है। जैसा कि विचारक हॉब्स मनुष्य को स्वभाव से पूर्ण रूपेण स्वार्थी मानते हैं। मनुष्य केवल अपने हित के लिए कार्य करता है और दूसरों के हित के बारे में तब तक विचार नहीं करता जब तक उसे खुद भी कोई लाभ न हो। इस प्रकार बेंथम मानते हैं कि केवल सुख अपने आप में शुभ और वांछनीय है। अन्य सभी वस्तुएं सुख के साधन के मात्र हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि सद्गुण भी अपने आप में शुभ न होकर सुख के साधन के रूप में शुभ है। बेंथम मानते हैं वे सभी वस्तुएं शुभ हैं जो सुख की प्राप्ति में सहायक हैं और वह सभी वस्तुएं अशुभ हैं जो दुख में सहायक हैं। बेंथम सुख में किसी प्रकार का गुणात्मक भेद स्वीकार नहीं करते। वे सुख में केवल मात्रात्मक भेद अर्थात परिमाणात्मक भेद स्वीकार करते हैं। अर्थात बेंथम के अनुसार जिस सुख की मात्रा अधिक होगी वही सुख वांछनीय है, प्राप्त करने योग्य है। बेंथम महोदय सुख को मापने के लिए उसकी मात्रा के परिमाण पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि सुख के परिमाण को मापने के लिए उन्होंने विशेष सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसे सुख कथन कहा जाता है। सुख की कमी या अधिकता को मापने के 7 आयाम हैं जो निम्न हैं। पहला तीव्रता अर्थात अधिक तीव्र सुख ही वांछनीय होता है। दूसरा निकटता अर्थात तात्कालिक सुख या तुरंत मिलने वाला सुख का चुनाव काफ़ी समय बाद मिलने वाले सुख से पहले करना चाहिए। तीसरा निश्चितता अर्थात अनिश्चित सुख से बेहतर है कि निश्चित सुख पर ध्यान दिया जाए। चौथा उत्पादकता अर्थात वही सुख बेहतर है जो अन्य कई सुखों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो। पांचवा शुद्धता अर्थात वही सुख शुद्ध माना जाएगा जो दुख का निवारण करे। छठवां अवधि अर्थात वही सुख प्राप्त करना चाहिए जिसकी अवधि लंबी हो। सातवां व्यापकता अर्थात वही सुख वांछनीय है जो अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच सके। इस प्रकार बेंथम के अनुसार इन 7 प्रकार के मापक तत्वों के आधार पर वांछनीय सुख का निर्धारण करना चाहिए। बेंथम महोदय शारीरिक और मानसिक सुख में भेद नहीं करते। उपर्युक्त सुख की अधिकता मापने के बस 7 आयामों में व्यापकता को छोड़कर बाकी सभी वैयक्तिक सुख की ही बात करते हैं और सुख की व्यापकता ही बेंथम को स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद होने से बचा लेती है। बेंथम का कथन है कि कोई छोटी उंगली भी नहीं उठाएगा जब तक उसका स्वयं का कोई हित न हो रहा हो। मनुष्य को स्वार्थी मानते हुए बेंथम यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए
कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। स्वयं बेंथम यह विचार करते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है, लेकिन फिर भी वह सामाजिक सुख अथवा हित के लिए कार्य क्यों करता है। तब वे कहते हैं कि मनुष्य 4 कारणों के कारण अर्थात 4 प्रकार के दबाव के कारण व्यक्ति दूसरों के सुख का भी ध्यान रखता है। ये 4 नैतिक दबाव निम्न हैं। पहला नैतिक दबाव है शारीरिक, अर्थात व्यक्ति जब शारीरिक दुखों से पीड़ित रहता है तो वह दूसरों के दुखों को भी समझता है। दूसरा राजनीतिक, अर्थात जब राज्य के द्वारा दंड प्राप्त होता है तो वह दूसरों के दुखों पर भी ध्यान देता है। तीसरा सामाजिक दबाव है, अर्थात समाज की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं जो व्यक्ति को अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित का भी ध्यान रखना सिखला देती है। चौथा है धार्मिक दबाव, अर्थात धार्मिक और नैतिक नियमों के कारण भी व्यक्ति दूसरों के सुख का ख्याल रखना सीख लेता है। इन 4 नैतिक अंकुशों के कारण व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के हितों और सुख की बात करता है, लेकिन बेंथम ने सुखों में गुणात्मक भेद नहीं किया है, जिस कारण बेंथम को आलोचना का सामना करना पड़ा है। विचारक कार्लाइल महोदय के अनुसार बेंथम का नैतिक दर्शन सुकर दर्शन है। सुअर की इच्छा अर्थात सुख कभी शांत नहीं होती, जिस कारण वह अन्य सुखों से वंचित रह जाता है। आलोचक कहते हैं कि ज्ञान, सौंदर्य, कर्तव्य, उदारता इन सभी से भी सुख प्राप्त होता है, जो मनुष्य को जानवर से अलग करता है। यदि सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होगा तो मनुष्य और जानवर में अंतर करना संभव ना होगा। साथ ही सुख में गुणात्मक भेद न मानने के कारण बेंथम का उपयोगितावाद इंद्रिय परक बन जाता है। आलोचक मानते हैं कि बेंथम का सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है, इसलिए मनोवैज्ञानिक सुखवाद के सभी दोष इस सिद्धांत में भी आ जाते हैं। साथियों, आज हम लोगों ने बेंथम के उपयोगितावाद को अच्छे से जाना और समझा। आने वाले वीडियो में हम लोग विचारक कांट महोदय के कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत को विधिवत समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, मेरा नमस्कार।